जय श्री राम। आज हम बात करेंगे भैरवी यातना के बारे में, जिसे हम काल भैरव कहते हैं। काल भैरव एक शिव शंभू जी का रुद्र अवतार है, जो अंत समय में हमें मृत्यु का जो एक हिसाब से मृत्यु के देवता कह सकते हैं, समय चक्र के देवता कह सकते हैं, आदि आदि कह सकते हैं। कहने के लिए वाराणसी और गया ये दो विभाजन है, जहाँ पर जाकर मनुष्य के पितरों को मुक्ति मिलती है। जैसे हम अगर गया जाते हैं या काशी जाते हैं तो वहाँ पर देखिएगा पंडा वगैरह रहते हैं, पिंडाल रहता है, जहाँ पे हम पिंड अर्पित करते हैं और वहाँ पर हमारे पूर्वजों को, जैसे हमारे दादाजी के दादाजी हो गए, अदर हो गए, जैसे वंश की श्रेणी अलग श्रेणी को, तो वहाँ पर जाके उत्पत्ति उनको मोक्ष का प्राप्ति होता है हमारे द्वारा। और काल भैरवी यातना और काल भैरव का कैसा स्वरूप है, जैसे कोई भी इंसान, मैं, आप या कोई अदर पर्सन जो मृत्यु के करीब हो, मृत्यु शैया पे हो, मतलब जैसे बहुत दिनों से बीमार हो, उस पर मृत्यु के पहले 15 दिन पहले क्या क्या उसे संकेत मिलते हैं कि आपका समय अब इस पृथ्वी लोक पर पूरा हो चुका है। वो संकेत कुछ इस प्रकार है, जैसे कि पहला प्रकार है परछाई को ना दिखना। जैसे हम चलते हैं, धूप में चलते हैं या लाइट ऑन करके घर में चलते हैं तो हमारी परछाई दिखती है, उस व्यक्ति की परछाई नहीं दिखेगी। ये पहला प्रकार है। दूसरा प्रकार है नज़र का कमज़ोर होना। जैसे हमारी नज़र कमज़ोर हो जाती है, बहुत लोग करते हैं इनको लेंस लगाना है, इनको चश्मे लगाने हैं, इनको अदर कुछ लगाना है, लेकिन मूल स्वरूप में होता है कि जैसे नज़र कमज़ोर होना, जैसे उसको अस्तित्व ना दिखना, उसका छिन्न भिन्न दिखना, या नज़र एकदम धुंध हो जाना। तीसरा है स्वाद ना आना, किसी भी चीज़ का स्वाद, जो अपनी जीवा रहती है, वो किसी भी चीज़ को हमें कैसे पता चलता है ये तीखा है, ये मीठा है, ये फीका है, ये नमकीन है, कैसे पता चलता है? जीभ के द्वारा चलता है। तो जीभ अपना स्वाद बताना छोड़ देती है। ये तीसरा प्रकार है। चौथा प्रकार है स्वप्न में परिजनों का मिलना। जैसे हमारे दादाजी मिल रहे हैं, हमारी माताजी मिल रही हैं, हमारे दादी, जो मतलब जो बंदा एक्सपायर हो चुका है, जो जिसकी समय चक्र पहले ही पूरा हो जाए, वो हमें स्वप्न में दिखना, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि हमारा समय नज़दीक आ रहा है। चंद्रमा का दुर्लभ दिखना, चंद्रमा को खंड विखंड देखना। जैसे चंद्रमा गोल है, अगर हमें वो टुकड़े में या तोड़ में या 4-5 चंद्रमा एक जगह ही दिख रहा है, तो उसका समय, उसका भी मूल कारण है कि हमारा समय नज़दीक है। शरीर से दुर्गंध आना। जैसे हमारी शरीर है, पसीने की स्मेल छोड़ दीजिए, पसीने की स्मेल छोड़ दीजिए, अदर कोई अति ही गृदंध दुर्गंध आना, उसको होते हैं। और काशी करके स्वाद ना आना, और किसी भी चीज़ की सुगंध, स्मेल, जैसे फूल हम लेते हैं उसकी सुगंध आती है, गुलाब का फूल लेते हैं उसकी सुगंध आती है, कपूर जलाते हैं उसकी सुगंध आती है, दिया जलाते हैं उसकी सुगंध आती है, मिठाई, फूड, पकवान, मतलब जो भी चीज़ सुगंध, जिससे रिलेटिव सुगंध है, वो सुगंध ना आना। हमारे नाक को आदेश मिल जाता है कि बस अब इनका समय पूरा हो गया है, तो फिर अब। और स्वप्न में विचित्र वस्तुएं दिखना। जैसे हम घोड़े पे बैठे हैं, हम गधे पे बैठे हैं, हम ऊँट पे बैठे हैं, हम इस दिशा में जा रहे हैं। खास करके दक्षिण दिशा को मृतक का कहा गया है, क्योंकि देखिएगा आप लोग ने ध्यान दिया होगा तो कोई भी अशुभ कार्य दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके किया जाता है, दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके किया जाता है। इसके वजह से दक्षिण दिशा की ओर अगर जाते दिखे, जैसे स्वप्न, आपको स्वप्न दिखना, सांप दिखना, आप अगर कहीं पे बिना पानी की नदी देखना, और उसके बाद में कीचड़ में आप फंसे हो, आप तड़प रहे हो, ये देखना, और उसके बाद में कोई आपको सुए से चोक रहा है, ये सब देखना, ये सब एक प्रतीक होता है कि हमारा समय नज़दीक है और हमारा समय नज़दीक आ चुका है। तो हो सके तो इस समय सभी से अच्छी अच्छी प्यारे प्यारे बातें करें, और अपने परिजनों का ध्यान रखें। अगर ऐसी कोई व्यवस्था आपके परिजनों में दिखती है तो उसका आप मतलब आप समझ जाइए कि ये सब इनका टिकट हो चुका है। अब जय सिया राम और सीताराम, जय श्री राम।